जय श्री श्याम साथियों, जय श्री श्याम। जय खाटू नरेश, हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। साथियों, आज हम बात करेंगे कि बाबा श्याम हमें कब याद करते हैं। हमारे हारे के सहारे जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया साथियों, वह हमें कब याद करते हैं और वह कब अपनी इच्छा से हमें अपने दर पर बुलाते हैं। वैसे तो हमें वे हर वक्त ही याद करते हैं, उनकी कृपा से ही हम उनका नाम, उनका दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा हम पे है। लेकिन ऐसा कौन सा समय है जब बाबा ने हमें बहुत ही याद किया हो? तो साथियों, ये मैं बताऊंगा आपको, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि बाबा आपको कब ज़्यादा याद कर रहे हैं। मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि मैं अपने आप ही उनके दर्शन करने आ गया और बाबा ने ही जैसे मुझे याद किया हो, ऐसी सिचुएशन आपको बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुआ होगा। और बात रही हारे के सहारे की कृपा की और उनके आशीर्वाद की, तो जो लोग उनको बिल्कुल श्रद्धा से चाहते हैं और जो उनकी भक्ति करते हैं और जिन पर उनकी कृपा हुई है, वही समझ सकते हैं कि बाबा जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं और फिर झोलियाँ जो खाली रहती है वह भरती ही चली जाती है। और आप लोग भी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी बाबा ने झोलियाँ भरी है। तो साथियों, अब मैं बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो, और आपको बताता हूँ कि आप अगर नियमित रूप से खाटू श्याम जी के जाते हैं, लेकिन कुछ समय से आपके साथ ऐसा हो रहा होता है कि आप खाटू नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, और आप अपने आप में ही अपने आप को सोचते कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी खाटू नहीं जा पा रहा। फिर आप अपने मन में अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि बाबा, क्या हमसे गलती हो गई जो आप हमें खाटू नहीं बुला रहे, और आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होने लगता है। और ये अगर आपके साथ भी होता है और आप भी सोचते हो कि मैं खाटू क्यों नहीं जा पा रहा, चाहते हुए भी आपने प्लान बनाया और फिर उस प्लान को जैसे ही बनाया उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा काम आ गया जिसके कारण आप अपने बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाए, तो फिर आपके मन में रहता है कि मैं ये दर्शन क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं जा पाया। आप अपने आप को ही अंदर से कोसते हो। तो ये क्यों होता है? तो साथियों, जहाँ तक मुझे लगता है तो ये भी एक प्रभु की कृपा ही है और एक लीला है। देखिए साथियों, प्रभु ही नहीं चाहते और प्रभु ही आपको, इसका मतलब है, नहीं बुला रहे खाटू अपने दर्शन करने को। अब ये लीला कैसे है, समझिए इसको। प्रभु देखना चाहते हैं, प्रभु आपको इसलिए नहीं बुला रहे, प्रभु देखना चाहते हैं कि जब मैं इसको, अपने इस भगत को जब दर्शन नहीं देता, तब ये कितना बेताब होता है मेरे दर्शन के लिए। साथियों, जी हाँ, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, अगर आपको भी ऐसा फील आता हो तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि कब प्रभु की कृपा होती है और कब वह दर्शन देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रभु देखना चाहते हैं कि इसको, इस मेरे भगत को, कि मेरे बिना, यानी कि मेरे दर्शन के बिना ये कितना बेताब होता है और कितनी बार ये प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं आपके दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अपन कहते हैं, हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें दर्शन नहीं दे रहे, और हम बिल्कुल ऐसे दुखी से हो जाते हैं और प्रभु से सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि हे भगवान, हे बाबा श्याम, मेरे से क्या गलती हो गई जो आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। जो सब दिया आपने ही दिया, अगर कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ करो बाबा। तो ऐसे करके जब आप पूरी बिल्कुल आप दर्शन नहीं कर पाते और आप बार बार प्रभु से यही करते हो और आप इसी कारण परेशान रहते हो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप सिर्फ इसीलिए परेशान हो कि बाबा के दर्शन हमें नहीं हो पा रहे, हमारे चाहते हुए भी ये क्यों हो रहा है।
तो समझ लीजिएगा बाबा आप पे ज़रूर नज़र बना रखे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप पे बाबा नज़र नहीं बना रखे। उसके बाद फिर आपके साथ आप कुछ दिन सोचते हो कि चलो थोड़े दिन बाद ही चलेंगे, लेकिन बीच में आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ना जाने कहाँ से आपको प्रभु का बुलावा आ जाता है और कोई ना कोई प्रक्रिया के द्वारा किसी न किसी जरिए से आपको खाटू श्याम के दर्शन हो जाते हैं और आप यानी कि जो सोच रहे नहीं होते कि इस दिन चलेंगे और उसी दिन और जिस दिन आपने सोचा नहीं होता उस दिन भी आप खाटू श्याम जी पहुंच जाए और बिल्कुल अच्छे आपको दर्शन हो, तो समझ लेना आपको बाबा श्याम ने याद किया है और आप पर उनकी नज़र बनी हुई थी और वह आप पे कृपा करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो साथियों यही मैं आपको बताना चाहता था। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आगे क्या लगता है और ज़रूर लिख दीजिएगा लास्ट में जय श्री श्याम जय खाटू नरेश शीश के दानी की।